ओवैसी का निशाना देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा उत्तर प्रदेश है। विधानसभा चुनाव में उनकी कोशिश तो नाकाम थी, लेकिन अब ओवैसी की नजर लोकसभा चुनाव पर है। ओवैसी को यूपी में एंट्री चाहिए और उसके लिए दो मुफीद मौके हैं। उसमें एक मौका बड़ा ये है कि ये माना जा रहा है कि अखिलेश की मुस्लिमों पे पकड़ कहीं ढीली हो रही है, चाहे वो आजम प्रकरण रहे या आजमगढ़ का चुनाव रहे या रामपुर का चुनाव रहे। तो बार बार कहीं ये लग रहा है कि कहीं मुस्लिम कुछ नाराज़ है या मुस्लिम यूपी का मुस्लिम कोई अल्टरनेटिव विकल्प ढूंढ रहा है। दरअसल सबका अपना अपना एजेंडा है। किसी को कांवड़ यात्रा में कमियां निकालने से सियासी माइलेज मिलता है, तो किसी का सियासी माइलेज कांवड़ियों पर फूल बरसाने से बढ़ता है। कांवड़ यात्रा में शहरी युवा कम और ग्रामीण युवा ज़्यादा होते हैं, और वो भी सिर्फ पश्चिमी यूपी के नहीं, आगे तक के होते हैं। ऐसे में इससे मुफीद मौका कुछ नहीं हो सकता कि अगर वो कांवड़ यात्रा का या कांवड़ियों का समर्थन हासिल करें और अपने वोट बैंक का विस्तार करें। ओवैसी हैदराबाद से आगे निकल चुके हैं। उन्होंने बिहार में अपनी छाप जरूर छोड़ी, लेकिन बंगाल और यूपी में उन्हें झटका लग गया। अब उनकी नजर 24 के चुनाव में कुछ ऐसा कर देने की है जिससे उनका नाम और ऊंचा हो जाए। थोड़े बहुत वोट उनके आने भी लगे हैं, तो अपनी ज़मीन को पुख्ता करना चाहते हैं। और जैसे बिहार में उन्होंने एक अच्छी इबारत लिख दी थी जीत की और कई विधायक जीत गए थे, वो शायद यूपी में उसी फार्मूले को आजमाकर आना चाहते हैं और यूपी में भी एंट्री चाहते हैं। दरअसल भाजपा का एजेंडा पूरी तरह से साफ है। ये एजेंडा कश्मीर में भी दिखा और काशी में भी। बात इशारों में होती है और समझने वाले सब समझ जाते हैं। भाजपा बहुत खुलकर अपने एजेंडे पर चल रही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या हो, इधर अब जो काशी और मथुरा की बारी है वो आप देख ही रहे हैं कि अदालतों के थ्रू और सब तरफ से एक माहौल बन रहा है। और कांवड़ यात्रा 2 साल से स्थगित थी, कोरोना की वजह से हो नहीं पाई थी। आपको याद होगा इससे पहले जब हुई थी तब पहली बार योगी जी ने स्टेटमेंट दिए थे कि कांवड़ खुलकर चलेगी। वो यानी वो ये कहना चाहते थे कि कांवड़ियों को, कांवड़ यात्रा को उनका पूरा समर्थन है। वो पहली बार थी जब किसी मुख्यमंत्री ने फूल बरसाए थे। और इस तरह से बीजेपी अपने घोषित एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भाजपा का वोट प्रतिशत इस वजह से ही बढ़ा क्योंकि ओवैसी जैसे नेताओं ने एक समाज को परेशान करने की बात कही। अभी भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ही वोट करती है, और यही सियासी दलों का सबसे बड़ा हथियार है। और इसी के साथ ही केंद्र बिंदु में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप रहें एबीपी गंगा के साथ।